क्या मुकेश सहनी का चुनाव चिन्ह नाव छाप उनसे छिन जाएगा? आखिर क्यों मुकेश सहनी पर लग रहे प्रलोभन देने का आरोप? जानिए आखिर में पूरा मामला क्या है बीएमडब्ल्यू न्यूज की इस खबर में। नमस्कार, आप देख रहे हैं बीएमडब्ल्यू न्यूज और मैं हूं आपका होस्ट सुशील। दरअसल खबर आ रही है मुजफ्फरपुर से, जहां मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी की अदालत में वीआईपी सुप्रीमो मुकेश सहनी, वीआईपी के संतोष निषाद और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव पर अधिवक्ता सुधीर कुमार ओझा ने एक आपराधिक मुकदमा दर्ज कर दिया है। इस मुकदमे का कारण बताया जा रहा है कि मुकेश सहनी की वीआईपी पार्टी का जो चुनाव चिन्ह है वो दरअसल चुनाव चिन्ह भारत सार्थक पार्टी का चुनाव चिन्ह है, जिसका गलत तरीके से दुरुपयोग वीआईपी पार्टी कर रही है। इतना ही नहीं, छाप को वापस करने के लिए मुकेश सहनी की तरफ से प्रलोभन भी दिए जा रहे हैं और इसलिए उन पर मुकदमा दर्ज कर दिया गया है। साथ ही मुकेश सहनी की पार्टी के रजिस्ट्रेशन को रद्द करने की भी मांग की जा रही है। जिन्होंने ये मुकदमा दायर किया है वो दरअसल मुजफ्फरपुर के चर्चित अधिवक्ता सुधीर कुमार ओझा है, जिन्होंने एक राजनीतिक पार्टी बनाई है जिसका नाम है भारत सार्थक पार्टी, और उनका दावा है कि चुनाव आयोग ने उनकी पार्टी को नाव छाप चुनाव चिन्ह के रूप में आवंटित किया था। अधिवक्ता का आरोप है कि जमुई लोकसभा क्षेत्र के शेखपुरा में तेजस्वी यादव और मुकेश सहनी ने जो सभा की उसमें मंच के ऊपर नाव चुनाव चिन्ह लगा हुआ था। ये जानबूझकर भारत सार्थक पार्टी को बदनाम करने का प्रयास है। साथ ही सुधीर झा ने यह भी आरोप लगाया है कि जब उनकी पार्टी को नाव चुनाव चिन्ह आवंटित हुआ तब वीआईपी पार्टी के कई कार्यकर्ताओं ने उनको फोन पर आर्थिक लालच देते हुए उन्हें पार्टी का चुनाव चिन्ह वापस करने का दबाव बनाने का भी प्रयास किया। इतना ही नहीं, मुकेश सहनी ने अपने जन्मदिन के अवसर पर भी सुधीर ओझा के चुनाव चिन्ह का दुरुपयोग किया था। तो पूरा मामला क्या है और किस मामले को लेकर? देखिए, आज मुजफ्फरपुर के माननीय मुख्य न्यायिक अधिकारी की अदालत में हमने मुकेश सहनी, जो विकासशील इंसान पार्टी यानी वीआईपी के नेता हैं, संतोष सहनी के साथ साथ बिहार के प्रतिपक्ष के नेता तेजस्वी यादव के विरुद्ध एक आपराधिक मुकदमा दर्ज कराया है। दर्ज मुकदमे में हमने आरोप लगाया है कि इन सभी लोगों के साजिशन षड्यंत्र के तहत जालसाजी फर्जीवाड़ा करके जो नाव छाप भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा हमारे पार्टी को, दल को, भारतीय सार्थक पार्टी को मिला है, उसका दुरुपयोग हो रहा है। उसका खुलेआम इन लोगों के द्वारा दुरुपयोग किया जा रहा है। अभी जमुई शेखपुरा में जो चुनाव का कार्यक्रम था लोकसभा का, मंच पर ये सभी लोग भाषण दे रहे थे। उस क्रम में मंच के पीछे जो बैनर लगा था उसमें नाव छाप का लगा करके लोग खुलेआम दुरुपयोग कर रहे थे। उतना ही नहीं, झंडा में नाव छाप का लगा करके जुलूस निकाला जा रहा था। और 31 हद तो तब हो गई जब 31 मार्च को जन्मदिन मनाया मुकेश सहनी, तो उन्होंने अपने कार्यालय में पीछे बैनर लगा करके जिसमें नाव छाप का चिन्ह दे करके और कई कार्यक्रम किया है। इसको लेकर के हमने भारत निर्वाचन आयोग से एक शिकायत भी की है कि इनके दल को, जो रजिस्टर्ड पार्टी है, उसको रद्द किया जाए, इनके पार्टी का रजिस्ट्रेशन रद्द किया जाए। और इसके साथ साथ आपराधिक मुकदमा भी हमने कोर्ट में किया है, जो आईपीसी की धारा 420, 467, 68, 71 के साथ साथ आईपीसी की धारा 171 की कई धाराओं में यह मुकदमा हमने दर्ज किया है। माननीय न्यायालय ने इसे गंभीरता से लिया है और सुनवाई के लिए 27/4 की तिथि मुकर्रर की है। इस बीच में मैं बता दूं, आश्चर्य की बात है कि जब मुझे चुनाव चिन्ह आवंटन हुआ निर्वाचन आयोग के द्वारा, हम प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, उसी दौरान इनके लोगों के द्वारा धमकी दिया गया। कई मीडिया के साथियों के ऊपर भी फोन आया। जब उससे मैं विचलित नहीं हुआ तब प्रलोभन दे करके हम लोगों के साथ पैसा दे करके छाप को वापस लेने का प्रयास किया गया। उसमें भी सफलता नहीं मिली। तो इस तरह का घिनौना काम यह चुनाव में कर रहे हैं, जबकि हमारी दल कई जगह पर अपना प्रत्याशी खड़ा कर रही है। आगे इसमें चुनाव आयोग में भी आवेदन आप लोगों ने डाला है? हमने चुनाव आयोग को आवेदन दिया है, उसमें शिकायत किया है कि जिस तरह से कार्य कर रहे हैं इनके रजिस्ट्रेशन को अविलंब रद्द किया जाए। इस मामले की गंभीरता को देखते हुए अब अदालत ने उनकी अर्जी स्वीकार करते हुए 27 तारीख को अगली तिथि मुकर्रर की है। अब देखना यह होगा कि 27 को अदालत से क्या फैसला आता है और किसके हक में फैसला आता है। लेकिन इतना जरूर है कि यह मामला काफी पेचीदा है और इस बार चुनाव में मुकेश सहनी के लिए यह मुकदमा एक सिरदर्द बन चुकी है। पटना से बीएमडब्ल्यू न्यूज के लिए
सुशील की रिपोर्ट। तमसो मां ज्योतिर्गमय गुरुकुल शिक्षा मंदिर संस्थान के साथ बनाए अपना भविष्य। रेगुलर और प्रोफेशनल कोर्सेज, सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी कोर्सेज, लॉ, टीचर्स ट्रेनिंग कोर्सेज, फार्मेसी एंड नर्सिंग के साथ पैरामेडिकल में डायरेक्ट एडमिशन पाए। वेबसाइट विजिट करें या दिए गए नंबर पर कॉल करें। हमारा पता है गुरुकुल शिक्षा मंदिर संस्थान, कल्याण चौक, DS कॉलेज रोड, कटिहार। हमारा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप हमारे वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।